Let's do question number 47 of exercise 4a, that is quadratic equation. Question number 47 is solve each of the following quadratic equation. हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है. तो 47 क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना. क्वेश्चन है हमारा 47th और वैल्यूज़ दे रखी हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो अब देखिए, अगर ये चार वैल्यूज़ दे रखी हैं और मैं अगर पेयर इन दोनों का बनाती हूँ, x कॉमन लिखती हूँ तो x माइनस 4a, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो पेयर नहीं बन सकता है. मैंने इन दो का पेयर बनाया और ये दो साथ में रखिए तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल पाया, राइट. और इन दोनों को साथ में रखा तो इन दोनों में से 4a कॉमन निकल पाया तो x माइनस a बचता, लेकिन ये था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब ये दोनों, ये इस चारों इक्वेशन के दो दो पेयर बना के सॉल्व नहीं हो सकता. तो अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax एज इट इज़ माइनस कॉमन लिया तो ये आया बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 0. अब हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ b का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज़ b माइनस 2a और b प्लस 2a, राइट. अब ये वाला माइनस साइन और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो एक्स स्क्वायर हो गया तो ये आ गया माइनस और एक्स स्क्वायर. अब इन दो के ऐसे फैक्टर्स कि हमारा प्लस माइनस करके माइनस का 4ax आए, तो जब भी ये दो ब्रैकेट्स आए तो एक एक्स इसके साथ रख दें, एक एक्स इसके साथ रख दें. तो हमने यही किया, b माइनस 2a के साथ एक एक्स रख दिया और b प्लस 2a के साथ एक एक्स रख दिया. अब लेकिन हमें ये वैल्यू माइनस में चाहिए और 4ax भी माइनस का चाहिए. तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे 2a माइनस का है लेकिन यहाँ ये प्लस का है, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगी तो ये भी माइनस का 2a आ जाएगा और आपस में ऐड करके 4ax बन जाएगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का लगा दिया. तो इसका मतलब अब मेरी ये दो फैक्टर्स हो गए और मैंने इसको साइड में प्लस करके देख लिया कि क्या ये ही फैक्टर्स हैं, माइनस 2ax माइनस bx माइनस 2ax. तो ये कैंसिल हो गया तो मेरे को मिल रहा है माइनस 4ax. हाँ, यही फैक्टर है. तो अब हम सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन. तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4ax की जगह माइनस के ये एक फैक्टर और ये फैक्टर लिख सकते हैं. तो मैंने लिखा माइनस b माइनस 2 प्लस का b माइनस 2ax, क्योंकि ये वाला हमारा फैक्टर प्लस का था इसलिए यहाँ प्लस लिख रही हूँ, राइट. और माइनस b प्लस 2a इंटू एक्स माइनस b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट. अब x कॉमन आया तो क्या बचा, x प्लस b माइनस 2a बच गया, राइट. अब हमने इन दोनों में से माइनस b प्लस 2a कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो गया. अब देखिए, इसको मैंने लिखा था b माइनस 2a b प्लस 2a, अब इसमें से b प्लस 2a कॉमन निकल गया तो b माइनस 2a बच गया. तो हमने यहाँ लिख दिया b माइनस 2a ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 0. अब देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन निकल सकता है. x प्लस बी माइनस 2a कॉमन निकला तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस b प्लस 2a इक्वल्स टू 0, राइट. अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x प्लस b माइनस 2a इक्वल्स टू 0 है
तो ये पूरा ब्रैकेट उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट प्लस का है, राइट। दिस इज़ द आंसर। अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, +2a। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं x की। अब ये इधर माइनस का है पूरा ब्रैकेट, तो उधर जाके प्लस का हो गया। आप चाहें तो यहाँ ओपन भी कर सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। 48 क्वेश्चन में कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर देखें, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आता है 2a स्क्वायर, 2 कॉमन निकलता है तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2a स्क्वायर कॉमन निकलता है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ निकलती है, तो इसका मतलब हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। आपको एक एस्टिमेशन लगाना होगा या आप कर भी देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो मैंने दो के पेयर बना लिए। अब फर्स्ट वैल्यू में से 2x कॉमन निकल रहा था, तो ये बचा 2x माइनस a स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में से माइनस का b स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो हमारा बचा 2x माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। सेम आते ही इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 2x माइनस a स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा, तो 2x आ गया a स्क्वायर और x आ गया a स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरीके से 2x माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया, तो 2x आ गया b स्क्वायर और x आ गया ये हमारा b स्क्वायर अपॉन 2। आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 49 लिखा और क्वेश्चन नंबर 49 में 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल्स टू 0। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो ये आया 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल्स टू 0, राइट। अब दो के पेयर्स बनाए, ये पेयर बनाया और ये पेयर बनाया। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? हमारा 3 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है और 9 भी आता है। एक a कॉमन निकल रहा है, एक x कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचा? 4 बचा, b बचा और x बचा, माइनस 3 बचा, एक a बचा। दैट्स इट। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों ही हमारे 2 के टेबल में आते हैं और b कॉमन निकल रहा है। दैट्स इट। तो क्या बचा? 2 4 ज़ा 8, एक b बच गया और एक x बच गया, माइनस 2 3 ज़ा 6, b एक कॉमन निकल गया तो a बच गया इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम निकल रहे हैं, तो हमारे को इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने 4bx माइनस 3a कॉमन निकाल लिया, तो हमारा बचा 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यह आया bx माइनस 3a इक्वल्स टू 0। तो 4bx किसके इक्वल आ गया? 3a के, प्लस का हो गया, और x किसके इक्वल आ गया? 3a अपॉन 4b के। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू निकाली, 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो 3ax किसके इक्वल आ गया?
माइनस का 2b और x की इक्वल क्या आ गया, माइनस का 2b अपॉन 3a इज़ द आंसर।